वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें कि प्रमुख पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में देखेंगे। क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। आपको पहले ही बता दें कि ये स्टैटिक पॉइंट का क्लास है, मतलब इसमें तथ्यों को आपको बार बार पढ़ करके याद कर, कॉन्सेप्ट जैसी कोई विशेष चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है। देखिए, हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पहले के क्लास में डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर सीधा सीधा है कि आपको पत्रिकाएं या पुस्तकें दिया गया और उसके लेखक कौन है ये बताया गया। अगर कुछ विशेष घटना किसी पुस्तक से जुड़ी होगी जो परीक्षा में पूछा जाता है तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीपीसीएस प्री 2025 के बारे में सोच रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट में दिया है कि कॉमनवेल्थ या फिर न्यू इंडिया। अगर कभी ये पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, न्यू इंडिया किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। हिंद स्वराज महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो पत्रिका है इसका लेखन किसने किया, महात्मा गांधी जी ने किया। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई बार पॉइंट पूछा गया कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण, ये मनु बहन गांधी ने लिखा हुआ है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टैटिक पॉइंट है, इसे आपको बार बार पढ़ के याद करना पड़ेगा। द लाइफ डिवाइन ये हो गया, या फिर द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी या एसेस ऑन द गीता, ये अरविंद घोष की पुस्तकें हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है। कर्नल जेम्स टॉड का नाम काफ़ी जुड़ा है इतिहास से। केसरी या फिर मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। देखिए, गीता रहस्य ये भी बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा है। केसरी या मराठा ये भी उन्हीं से जुड़ा है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी से जुड़ा है। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक आप और याद रखिएगा, आनंद मठ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से ही लिया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का नाम जुड़ा है, इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। आगे दिया है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो है मूल रूप से जो नील की खेती के लिए किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, इस पर लिखा गया। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की है ना, दास कैपिटल ये भी याद रखना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, भारत दुर्दशा आपने 12वीं में जब हिंदी पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये पाठ देखने के लिए मिलता है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। भारत भारती पंचवटी यशोधरा जयद्रथ वध साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की द्वारा लिखी गई है। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर ने लिखा हुआ है। देखिए, और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर दिया जैसे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया ने लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास ने लिखा है। आगे है फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आउट ऑफ प्रिंट्स न्यूज़पेपर, इसके बाद है जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रोक ने इसे लिखा है। मदर इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैथरीन मेयो की पुस्तक है मदर इंडिया, इसे याद रखिएगा। मेरे जीवन और समय की यादें विपिन चंद्र पाल जी ने लिखा हुआ है। देखिए, इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे साथियों। रन्स एंड रूइंस ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी है ना। इंडियन अनरेस्ट ये लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने।
इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय एंड अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने लिखा हुआ है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद की पुस्तक है। इसी प्रकार आनंद मठ, देखिए इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे भी किया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं कि जो वंदे मातरम है ये किस पुस्तक से लिया गया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने लिखा हुआ है। साधना रविंद्रनाथ टैगोर। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू से जुड़ा है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल रोमेश चंद दत्त ने लिखा है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस जॉन आर मैकलेन की पुस्तक है। इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी, ये लिखा है वीरेंद्रनाथ गांगुली ने। द राइज ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बिपिन चंद्र की पुस्तक है। प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जिन्हें जाना जाता है उनकी पुस्तक है। इसी तरीके से देखिए गबन, गबन के बारे में अब कौन नहीं जानता है। गबन गोदान इन सब का जुड़ाव प्रेमचंद जी से है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी ने। शाहनामा, ये तो आपने मध्यकालीन भारत में भी पढ़ा है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया है। अवध इन रिवोल्ट 1857 to 58, ये रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसने लिखा है? अल हिलाल और अल बिलाल दोनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये ह्यूग टोए ने लिखा हुआ है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमेरिकन विटनेसेस टू इंडियाज पार्टीशंस, ये फिलिप्स टॉलबॉट ने लिखा हुआ है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा हुआ है। इसी तरीके से द रूट्स ऑफ एलियंस एंशिएंट इंडिया, ये वॉल्टर फेयर सर्विस की पुस्तक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरज सी चौधरी ने लिखा हुआ है। इंडिया हु उंडन सिविलाइजेशन, ये किसने लिखा है? वी.एस. नायपाल। कन्फेक्शंस ऑफ अ लवर मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण ने लिखा है। प्लानिंग एंड द पुअर बगीचा सिंह मिनहास, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट जापान कोरिया चीन, ये जॉर्ज एन कर्जन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी प्रकार साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए बंदी जीवन तक हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर अगला है द अल्फाबेट, एक की टू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये लिखा है डेविड डेरिंजर ने, है ना। यथाति, ये उपन्यास है सखाराम खांडेकर के द्वारा लिखा गया। घर और अदालत लीला सेठ ने लिखा हुआ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की पुस्तक है। अमेजिंग इंडिया द आइडिया ऑफ द रिन्यूड नेशन नंदन नीलेकड़ी ने लिखा हुआ। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। आगे है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है। द ड्रीम लैंड लाला रामशरण दास। द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी प्रकार साथियों अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिए अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आया था, B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड डॉक्टर दुर्गादास, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर। भारतीय विभाजन के दोषी पुरुष राम मनोहर लोहिया ने लिखा हुआ है। द ग्रेट डिवाइडेड अन ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान, H.V. हॉटसन की पुस्तक है। आगे द ग्रेट डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लिखा है ईरा पांडे। देखिए द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान, तो ये हॉटसन ने लिखा है। लेकिन ग्रेट डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान पूछेगा तो ईरा पांडे की पुस्तक है। बहुविवाह और बाल विवाहोर दास पुस्तक है, ईश्वरचंद विद्यासागर की है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा दिया है, देखिए जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड गवर्नेंस इन इंडिया, ये सुब्रमण्यम की पुस्तक है। सो बिजनेस शशि थरूर ने लिखा है। द सर्जिकल ऑफ रेजेंस अमिताभ का है। आगे है क्लियर राइट ऑफ डे अनीता देसाई की पुस्तक है। लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद की पुस्तक है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। साइलेंट स्प्रिंग रसेल कॉर्सन। द पाथ टू पावर, ये मार्गरेट थैचर ने लिखा है। द पाकिस्तान पेसर्स
मणिशंकर अय्यर की पुस्तक है द सैनेटिक वर्सेस, सलमान रुश्दी, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक और इनकी भी पुस्तक पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर दिया दी गोल्डन गेट, ये लिखा हुआ है किसने, विक्रम सेठ ने। देखिए अब यहाँ पर और आगे देखेंगे नेशन इन मेकिंग, ये एस.एन. बनर्जी की पुस्तक है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है। तो ये माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ये भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट है। आगे यहाँ पर दिया भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, आपको भूलना ही नहीं है एकदम। आगे दिया लिविंग इन एन एरा, डी.पी. मिश्रा की पुस्तक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरबिंदो। देखिए श्री अरबिंदो यहाँ पर है। अब आगे देखिए एसेस ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन ना ये कई बार पेपर में पूछा गया, द लाइफ डिवाइन। collected poems and places, the things, the synthesis of yoga, the human cycle, the ideal of human unity, Savitri, a legend and a symbol, the secret of Veda and the mother। ये सब पुस्तक लिखे अरबिंदो घोष ने, काफ़ी प्रसिद्ध है ना। उदय भान चरित मुंशी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे देख दी नेम सेक, ये झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। द रोड अहेड, विल गेट्स, नॉर्थन मेहरवोल्ड और पीटर रीनरसन का नाम जुड़ा है। डायना, ये जूलिया डेलानो ने लिखा हुआ है। रोमांसिक विद लाइफ, ऑटोबायोग्राफी है देवानंद की, है ना, देव आनंद जो कि एक्टर रहे हैं। हैरी पॉटर, जे.के. रोलिंग ने लिखा है। सनी डेथ, आत्मकथा है। या फिर अलायंसेस, आगे है रन्स एंड रूइंस, वन डे वंडर्स, ये सब सुनील गावस्कर की पुस्तक है। इसी प्रकार साथियों आगे देखेंगे द मिथ ऑफ द महात्मा गांधी, द ब्रिटिश एंड द राज, ये माइकल एडवर्ड्स ने लिखा हुआ है। साथियों और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर और ढेर सारे पुस्तकों के नाम दिए गए, जैसे काजल की कोठरी, बाबू देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। हठी अमीर, यहाँ पर है प्रताप नारायण मिश्र। द स्ट्रगल फॉर पीस, ये इजराइलिस एंड फिलिस्तीन, ये एलिजाबेथ वर्नाक फरमानिया ने लिखा हुआ है। इन द लाइन ऑफ फायर, ये ए मेमोयर की पुस्तक, मतलब ए मेमोयर, ये परवेज मुशर्रफ ने लिखा है। इसी प्रकार साथियों देखिए यहाँ पर और भी दिया, जैसे कंकाल, कंकाल लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। लिविंग हिस्ट्री, हिलैरी क्विंटन की पुस्तक है। क्रिकेट माई लाइफ, कपिल देव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदय भान चरित मुंशी ईसा अल्लाह खां, है ना। मोहल्ला अस्सी, काशी नाथ सिंह, यहाँ पे फिरंगिया मनोरंजन ने लिखा हुआ है। अंधा युग, धर्मवीर भारती की पुस्तक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी ने लिखा है। दी ऑडेसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा की पुस्तक है। और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्ला। तो साथियों ये प्रमुख पुस्तकें रहीं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनको दिया गया, तो आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा। और अगर अभी भी आप आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी सेलेक्शन वाली करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।